स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है CBSE बोर्ड ने। ये है आपका टर्म 2 का जो ये सेमेस्टर जो दूसरा आपका चल रहा है उसके लिए सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम कल ही दे चुके थे कि कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है। आज हम फिजिकल एजुकेशन का जो सैम्पल पेपर है उसको डिस्कस कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे, MCQs आएंगे या नहीं आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, कैसे आपको उसमें लिखना है, क्या करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, सब कुछ आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसके साथ मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि फिजिकल एजुकेशन का जो ये सैम्पल पेपर है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए अलग अलग प्रोवाइड करवाया जाएगा हमारे चैनल पर। तो इसलिए आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, टाइम लिमिट क्या रहेगी आपके फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे में आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कितने मार्क्स का होगा? 35 मार्क्स का होगा ये पेपर आपका फिजिकल एजुकेशन का। आपको पता है फिजिकल एजुकेशन में जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो यहाँ पर मार्क्स दिए जाते हैं 35 ही दिए जाएंगे, क्योंकि इंटरनल जो मार्क्स होते हैं आपके असाइनमेंट्स के जो मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं वाइवा वगैरह के। अब जो जर्नल इंस्ट्रक्शन है इससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। चलिए इसे देख लेते हैं फटाफट। आपके कितने सेक्शन आएंगे, किस तरीके से आएगा, सब कुछ बताया गया है। तो एनालाइज करें, यहाँ पर आप सभी को आंसर नहीं बताया जाएगा इस वीडियो में, बस एनालाइज करके बताया जाएगा किस तरीके से कहाँ से आपको क्या क्या करना है। ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये साथ साथ हिंदी मीडियम के लिए हमारे चैनल पर क्या है, प्लेलिस्ट तैयार की गई है टर्म 2 की फिजिकल एजुकेशन की। नहीं देखिए तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स और साथ साथ में बेल आइकन में भी जो होगा। इसके साथ साथ जो यहाँ पर आइकन आता है वहाँ पर भी आपको जो है प्लेलिस्ट दे दी जाएगी। अब देखो, जो आपका सेक्शन कितने आएंगे, 3 सेक्शन आएंगे इसमें आपके, A, B और C। ठीक है, 3 सेक्शन आएंगे। सेक्शन A जो होगा आपका वो 9 क्वेश्चन उसमें दिए होंगे, उसमें से आपको क्या करने हैं, केवल 7 अटैम्प्ट करने हैं। अगर एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करोगे तो आपका ही लॉस होगा, क्योंकि पहले के 7 क्वेश्चन टीचर चेक कर देगी और बाद के आपके चाहे आप 2 या 3 एक्स्ट्रा कर दो वो कट कर देगी। ठीक है, तो ज़्यादा चालाकी नहीं करनी है यहाँ पर। और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ये बात यहाँ पर क्लियर होती है। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर 30 से 50 वर्ड्स में ही आपको आंसर देना है। 30 से 50 वर्ड्स। अब बच्चे पूछते हैं कितने में लिखना है, यानी कि लिखने की तो कोई लिमिट नहीं होती है, पर आप इतने वर्ड्स में लिखो। इससे ज़्यादा लिख दोगे तो टीचर ऐसा तो नहीं आपके मार्क्स काट देगी, नहीं। यहाँ पर इसलिए बताया जाता है कि आप जो है अपने टाइम लिमिट जो है उसको, टाइम को ध्यान रखते हुए इतने ही वर्ड्स में लिखे। अगर आप यहाँ पर 150 जो वर्ड्स है उसका लिख दोगे तो ऐसा तो नहीं है आपको 5 नंबर दे दिए जाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही नंबर दिए जाएंगे। 30 से 50 वर्ड्स का मतलब है आप कितना लिख सकते हो 2 नंबर में। आप खुद सोच कर देखो, अगर आप एक टीचर होते तो आप कितना बच्चे को देखते। इसका मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको पॉइंट बनते हैं, तो 2 पॉइंट्स जो हैं आपको यहाँ पर बनाने हैं और लिखने हैं। ठीक है, समझ में बात यहाँ पर आई। अब वो 2 पॉइंट्स आपके, ऐसा हो सकता है आधे पेज में कंप्लीट हो जाए, और किसी किसी की राइटिंग बड़ी होती है तो शायद आधे से ज़्यादा पेज में कंप्लीट हो। तो यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि मैंने कहा है आधे पेज में लिखना है पर मेरा तो आंसर अभी बाकी है तो मैं क्या करूं, ऐसा नहीं सोचना है। हर किसी की अपनी राइटिंग स्पीड होती है, अपनी राइटिंग जो किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, तो ये नहीं सोचना। बस 2 पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए, कंपलसरी है ये आपका। ठीक है, 2 पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बता रखा, पॉइंट लिखना है और फिर उसके बाद 3-4 लाइनें उस पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करते हुए आपको लिखनी है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट भी लिखना है उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो 2 नंबर ऐसे मिलेंगे आपको। अब अगला जो बात है सेक्शन बी के लिए आपको क्या ध्यान रखने, 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब जो यहाँ पर तीसरी बात है, यहाँ पर कितने नंबर का होगा, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। मैक्सिमम 3 पॉइंट्स लिखने हैं, मिनिमम नहीं है। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट तो लिखने ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा लिखोगे तो आपकी मर्जी है। कोई कोई क्या कर देता है 6 लिख देता है। तो अब हम आगे देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमें देखना पड़ेगा। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि कैसे लिखना है आपको कौन से क्वेश्चन में, तो वो हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, वरना गलती कर जाओगे। और कितने क्वेश्चंस, जो कितने वर्ड्स में लिखना है, 80 से लेकर 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। इसका मतलब आपको 3 जो पॉइंट होंगे वो कवर करने पड़ेंगे, या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो अभी देखेंगे। ठीक है, और सेक्शन जो सी होगा 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। जो आपके जो 4 क्वेश्चन है 4 नंबर के होंगे। और कैसे लिखना है,
100 से 150 वर्ड्स में। जब 100 से 150 वर्ड्स होता है तो इसका मतलब एक पेज आपका कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आपका जो है 1.5 पेज आपका कंप्लीट होना चाहिए। 2 पेज भी कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बहुत बच्चे चालाकी बहुत ज़्यादा करते हैं और हर चालाकी को मैं यहाँ पर बताऊंगी कि वो चीज़ आपको नहीं करनी है अगर सीबीएसई बोर्ड से अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो। अब देखो हम अपने क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, बस क्वेश्चन यहाँ पर ये देखेंगे किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। अब आंसर भी यहाँ पर बताऊंगी तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो सेक्शन ए, जैसे मैंने कहा आंसर भी करवाऊंगी पर थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। सेक्शन ए की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा था सेक्शन ए में क्या होगा, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखो 2-2 नंबर के हैं पर इन्होंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, 1 प्लस में 1, यानी कि आपसे यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी गई है, ठीक है। और वो 2 चीज़ें जो है, एक जो चीज़ बताओगे तो 1 नंबर, दूसरी भी चीज़ बताओगे तो दूसरा, तो यानी कि एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दे दिए गए। यहाँ पर 1 + 1 है, 1 + 1 1 + 1। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर जो 2 बेनिफिट्स पूछ लिए गए हैं, जो मत्स्येंद्र आसन होता है उसका 2 बेनिफिट्स पूछ लिए गए हैं, 2 लाभ। तो यानी कि आपको यहाँ पर क्या है, 2 लाभ लिखोगे। किसी को एक आता है तो वो एक लिख कर आ गया, क्या टीचर नंबर नहीं देगी? देगी, क्योंकि यहाँ पर 1 + 1 लिखा हुआ है। तो एक पॉइंट का 1 नंबर, एक लाभ बताओगे, एक बेनिफिट बताओगे तो 1 नंबर, और दूसरा बताओगे तो 1 और नंबर, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ पॉइंट्स में लिखोगे तभी फायदा होगा। पैराग्राफ में चाहे आप जो है एससी की तरह पैराग्राफ में आप 3-4 पेज भर के आ जाते हो, अपना फील करके आ जाते हो, तो टीचर जो है उसका आपको मुश्किल से 1-2 नंबर देगी। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मुश्किल से 1-2 नंबर देगी। क्यों? क्योंकि उसे इतना बड़ा जो है पढ़ने का टाइम नहीं होता है, और ये भी पता चल जाता है कि बच्चे को कुछ नहीं पता है, ऐसे ही बीच में ऐसे ही राग गा के आया हुआ है, ऐसा लगता है उसे, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट्स में लिखोगे तो टीचर को आसानी होगी। जितना टीचर के लिए आसान बनाओगे पेपर को, उतना ही जो है आपको मार्क्स मिलने में जो है आपको मिल सकते हैं, क्योंकि गुस्सा नहीं आना चाहिए टीचर को। कहते हैं ना राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो क्या टीचर नंबर काट लेगी? हाँ, हो सकता है, नंबर काटने के लिए कहा नहीं जाता है उससे, पर हो सकता है आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कीड़े मकोड़े से लिख के आ जाते हैं, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, टीचर बहुत समझने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर को समझ नहीं आएगा तो कैसे आपके आंसर का जो है कैसे मार्क्स देगी? बहुत इम्पॉसिबल बात हो जाएगी वो तो, ठीक है। इसलिए कहते हैं राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंस्ट्रक्शन के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं करना कि एक जो क्वेश्चन है वो तो बहुत लेंथी लिख दिया आपने और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बहुत शॉर्ट में लिख दिया उसका आंसर। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? इससे ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपने बहुत लेंथी कर दिया, सेकेंड क्वेश्चन आपने बहुत कम कर दिया, तो ऐसा लगेगा टीचर को कि आपको क्या है, जो ये फिजिकल एजुकेशन है इससे कुछ चैप्टर तो बहुत अच्छे से आते हैं और कुछ चैप्टर आपने बहुत कम पढ़े हैं, ऐसा लगेगा। चाहे आपने टाइम की कमी में किया हो, पर टीचर को ऐसा लगेगा। तो इससे ये इफेक्ट पड़ेगा कि आपकी नॉलेज अभी कम है, तो इसलिए ये भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या होती है, ये वाला पूछ लिया और फिर इसका एग्जाम्पल पूछा, एग्जाम्पल के साथ दोगे तो आपको 1 + 1 यानी कि 2 मिलेंगे नंबर। इस तरीके से पर्सनैलिटी क्या होती है और मोटिवेशन क्या होता है, दोनों अलग अलग डेफिनेशन बतानी है तो 1 + 1 नंबर मिलेंगे। अगर किसी ने पर्सनैलिटी बताई तो 1 नंबर, और किसी ने मोटिवेशन बताया तो 1 नंबर, और किसी ने दोनों चीज़ें बताई तो आपके 2 नंबर, इस तरीके से मिलेगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ें देख ली। एक और चीज़ यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर क्या है, 0.5 × 4 लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको ये नंबर देखते हुए अपने आंसर अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि यहाँ पर हमें क्या 4 चेंजेस बताने हैं जो हमारे मस्कुलर सिस्टम में आते हैं एक्सरसाइज करते टाइम पर, ठीक है। तो ये 4 चेंजेस बताने हैं। सेक्शन ए है यानी कि 2 नंबर का है, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब 2 पॉइंट तो नहीं लिखने हैं, इन्होंने साफ साफ कहते हैं 4 चेंजेस बताने हैं, तो इसलिए आप 4 चेंजेस बताओगे। तो इन्होंने क्या किया, 0.5 हर एक, यानी कि एक पॉइंट का एक जो आप पॉइंट बना कर लिखते हैं ना, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, फिर इसको एक्सप्लेन करते हो 3-4 लाइनें में, तो ये जो एक पॉइंट है आपका 0.5 का है, ठीक है। तो 4 पॉइंट लिखोगे तो 0.5 को 4 से इंटू करेंगे तो क्या आपके 2 नंबर बनेंगे। अगर आप गलती से 2 लिख कर आ जाओगे तो केवल आपके यहाँ पर क्या है, 1 नंबर ही बनेगा। ये बात क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि कैसे अटैम्प्ट करना है आपको। अब देखो आगे, अगला जो हमारा ये है सेक्शन बी है। देखो 0.5 × 4 यानी कि 2 नंबर बन रहा है,
और ये प्लस में 1 लिखा हुआ है, यानी कि आपसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिस्ट डाउन एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। हमें लिस्ट भी बनानी है। अगर आप लिस्ट बनाते हो मोटिवेशन की, यानी कि जो अभिप्रेरणा मिलती है, तकनीकी अभिप्रेरणा मिलती है, उसकी लिस्ट बनाओगे तो 1 नंबर आपका यहाँ से मिला। आपको एक क्वेश्चन समझ में आया यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है, तो वो जो है वो 2 नंबर लेगा, यानी कि 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है आपको। समझ में आ रहा है, यहाँ पर 4 लिखा गया है, 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना, जब आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो ये समझ में रखना है आपको कि किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है। अगर ये गलती कराओगे ना तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखो 1 + 1 + 1 3 का रखे इन्होंने, यानी कि यहाँ पर आपको 3 जो है स्पोर्ट्स जो इंजरीज होती है, हमारी जो चोटें लगती है खेलों के दौरान, वो 3 जो है क्लासिफिकेशन, इसका फ्लो चार्ट, यानी कि केवल और केवल फ्लो चार्ट जो मैं बनाकर आपको हमेशा बताती हूँ, सिखाती हूँ, तो वो जो चार्ट है यहाँ पर बनाना है। जैसे कि ये इस तरीके से हो गए, ये टाइप्स हो गए, इसके भी जो टाइप्स है इस तरीके से हो गए, इस तरीके से बनाना होता है। तो ये आपके 1 + 1 + 1 3 जो नंबर है इस तरीके से मिलेंगे इसमें फ्लो चार्ट में, ठीक है। अब देखो 1 × 3 लिखा हुआ है, यानी कि हर एक पॉइंट का 1 नंबर होगा। इतना तो मैथ आता होगा आई थिंक आप सभी को। तो इस तरीके से अटैम्प्ट करना है। मैंने पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया है। बिग 5 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको फिर से बता देती हूँ। 1 + जो 3 मार्क्स है इसमें मिलेंगे। कैसे? 3 पर्सनैलिटी टाइप्स ऑफ बिग 5 थ्योरी आपको बतानी है, इसमें 3 पॉइंट बताने हैं बिग 5 थ्योरी को लेकर, तो 3 नंबर इस तरीके से मिलेंगे और एक्सप्लेन करने के भी मिलेंगे, ठीक है। और जब हम इसके आंसर की देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा किस तरीके से सीबीएसई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन जो 3 है आपका 4 नंबर का है, यहाँ पर 2 1 1। तो आपको जो है यहाँ पर ये देखो, एक तो आपका जो योगा वाला चैप्टर है वहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो उसे कर लेना। आपका लास्ट चैप्टर जो है बुक का, किसी के में 12th होगा, किसी के में 10th होगा, तो बुक का जो लास्ट चैप्टर है हिंदी मीडियम वालों के लिए शक्ति वाला जो चैप्टर है, जिसमें शक्ति हो गया, गति हो गया, उनके लिए बहुत सारे वो बता रखे हैं, ठीक है, कैसे बढ़ाई जा सकती है। और इंग्लिश मीडियम के लिए जैसे स्ट्रेंथ हो गया, स्पीड हो गया, इन सबको बढ़ाने के लिए बताया गया है, तो वो वाला चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लाती ही हूँ। और अब जो है सैम्पल पेपर आ गया है, तो आपने तैयारी करनी शुरू की है या नहीं की है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने क्लासेस लेनी 12th की क्यों बंद की, इसके पीछे एक रीज़न है, 12th वाले बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अब सीरियस नहीं हो तो मैं क्यों सीरियस बनूँ बेखाम में? ऐसे तो फिर मैं तो बुद्धू हुई कि मैं बेखाम में ऐसे पढ़ाती जा रही हूँ और आप सभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं जब करवाती हूँ तो मुझे भी रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए। जैसे एक क्लास में एक टीचर होती है, जब वो करवाती है तो उससे बच्चों का रिस्पॉन्स अगर अच्छा नहीं आएगा तो हो सकता है वो 1 हफ्ते ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाए और फिर वो आपके जैसे ही बन जाएगी, ठीक है। आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो वो भी नहीं देगी। तो इसलिए अगर सीरियस हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। आपके कमेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। मुझे क्या पता आपके मन में क्या चल रहा है, पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है, मुझे साफ साफ बता दो कमेंट बॉक्स में। सैम्पल पेपर हिंदी मीडियम में चाहिए तो बता दो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं अगर उन्हें चाहिए हो तो। वैसे तो मैं आप सभी के लिए करवाऊँगी ही, मेरा फ़र्ज़ बनता है ये। और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यूनिक क्लासेस के नाम से ही है और हमारा चैनल भी इसी नाम से है। तो अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब देखते हैं क्या करवाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।